बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्फ इंडक्शन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 15 चैप्टर का सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक ही चीज़ इसमें इन्वॉल्व है, एक ही कॉयल हमने लेनी है और इसी में इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पैदा होगी, तो सेल्फ इंडक्शन इसका नाम है। तो बच्चों ये है हमारे पास एक कॉयल, तो प्राइमरी और सेकेंडरी लिखने की ज़रूरत नहीं, एक ही है। अब ये क्या है कि इसमें जो है जब हम स्विच को क्लोज़ करेंगे यहाँ से तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये करंट इसमें फ्लो होना शुरू होगा, ये देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ये नेगेटिव साइड है। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करके जा रहा है, तो इस कॉइल में से भी पास होगा। जब इस कॉइल में से पास होगा तो करंट जो है शुरू में तो करंट जो है वैसे भी कह सकते हैं, देखें जब करंट हमने क्लोज़ किया तो करंट ज़ीरो था, ज़ीरो से बढ़ना शुरू हुआ, तो फ्लक्स इसमें वैसे भी चेंज होगा। लेकिन हमने रियोस्टेट लगाया, रियोस्टेट से हम मुसलसल करंट को यहाँ तो सेकंड के जब हम स्विच क्लोज़ करेंगे तो देखें करंट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, फ़्लो करने की, चार्जेस के फ़्लो करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, करंट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो सेकंड्स के करोड़वें हिस्से में करंट जो है इसमें चेंज होके मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो हमें, अगर हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर भी लगाया हुआ हो इस सर्किट में, तो हमें जो है वो हम उसको बहुत मुश्किल से डिटेक्ट करेंगे। तो क्या करते हैं कि यहाँ रियोस्टेट लगा लेते हैं, रियोस्टेट से मुसलसल हम करंट को, जैसे पिछले टॉपिक में आपको बताया कि V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V ओवर आई, तो हम करंट मुसलसल चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस चेंज करके। तो ये वेरिएबल रजिस्टर है ना रियोस्टेट, रेजिस्टेंस चेंज होगी, करंट मुसलसल चेंज होगा, करंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो करंट के चेंज होने से इसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस करंट इसी ही कॉयल में पैदा हो जाए, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो क्या फिनोमिना है, इन विच चेंजिंग करंट इन कॉयल, इसी कॉयल में करंट के चेंज होने से, कैसे करंट चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो चेंजिंग करंट इन अ कॉयल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, तो इसी में हम करंट को चेंज करेंगे, इसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा। तो इस फिनोमिना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। बहुत आसान है बच्चों, जैसा पिछला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता है। यहाँ ये भी, क्योंकि इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसमें पैदा होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स के चेंज, जितना फ्लक्स चेंज होगा, डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी। ये आप लोगों को पता ना, एन हमने नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लगाया, एक से ज़्यादा हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और नेगेटिव साइन जो है वो क्या शो करता है, नेगेटिव साइन जो है वो इसकी डायरेक्शन के लिए है कि जो इसमें करंट इंड्यूस होगा, एक तो करंट ये वाला फ्लो कर रहा है ना इस बैटरी की वजह से, एक इसके ऑपोजिट भी इसमें करंट पैदा हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने से इसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज भी पैदा होगी, वो इस वोल्टेज के ऑपोजिट होगी। अगर इसका नेगेटिव इधर है तो उसका पॉजिटिव इधर होगा, इसके ऑपोजिट इधर इसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज भी पैदा होगी जो हमें नज़र नहीं आ रही, और इसमें जो करंट पैदा होगा उसको हम फील कर सकते हैं करंट को। ठीक है, तो इस फिनोमिना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। इसी कॉइल में जो है वो करंट के चेंज होने से जो है इसी के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाए, उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो देख रहे हैं यहाँ एक हमने ये बैटरी लगाई हुई है और ये जो है हम करंट फ्लो करके जा रहा है, तो वोल्टेज भी है, करंट भी है, ये वो वोल्टेज और है, इस कॉयल के अंदर एक और करंट पैदा हो जाएगा, इसके अंदर एक और वोल्टेज पैदा हो जाएगी, जो वोल्टेज सोर्स हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसके ऑपोजिट एक वोल्टेज सोर्स पैदा हो जाएगा, और इसके अंदर एक और करंट भी होगा जो इस करंट को अपोज करेगा, उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, ये अपवर्ड है, वो क्या होगा इसके डाउनवर्ड। ठीक है, अपोजिट साइड पे डायरेक्शन में करंट होगा, इंड्यूस करंट उसको हम कहेंगे। तो बच्चों ये फैराडेज लॉ इसमें यूज़ हुआ है। बाकी इक्वेशन बहुत ईजी है, जैसे हमने पहले वाला टॉपिक किया था वही बिल्कुल वही है। तो देखें फैराडेज लॉ में हमने लिखा E इज इक्वल टू एन डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी। अब हमने फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, जितना करंट चेंज होगा, जितना करंट ज़्यादा होगा फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, अगर करंट ज़्यादा चेंज होगा फ्लक्स भी ज़्यादा चेंज होगा। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि क्या इक्वेशन हम लिखेंगे, इक्वेशन हम लिखते हैं कि हमारे पास जो फाई है, फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फ्लक्स कितना होगा, लाइंस कितनी पास होंगी, जितना करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं एन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी है ना, तो एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो हम लिखेंगे एन फाई इज़ इक्वल टू एल आई, एल है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी,
वहाँ हमने m लिखा था, यहाँ हमने l लिख दिया है। ये है म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, एम म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, सेल्फ इंडक्शन के लिए, सेल्फ इंडक्शन। अब आप लोगों को मैंने बताया था ना कि ये म्यूचुअल इंडक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये भी उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ देखें, उसमें हमने पढ़ा था नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, यहाँ एक ही कॉयल है इसलिए कॉइल्स की जगह कॉयल आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो तो आएगा इस एक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाउ क्लोज दे आर, ये नहीं आएगा इसमें क्योंकि वहाँ तो दो थी तो क्लोज हमने कहा था, यहाँ नहीं। और नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, ये आएगा। तो ये भी नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉयल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कार और नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, सिर्फ ये वाला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पे सेल्फ इंडक्शन जो है एल जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम फैराडेज लॉ मैं दोबारा यहाँ लिखने लगी हूँ, E = -n डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी, ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब हमने ये देखें n फाई की जगह हमने क्या लिखा है, n फाई की जगह हमने लिखा Li, वो हमने यहाँ पुट करना है, n फाई की जगह Li पुट करना है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, इस डेल को मैं बाहर निकाल लूँगी। तो मैं लिखती हूँ डेल, ये देखें बाहर आ गया, n फाई डिवाइडेड बाय डेल टी। अब ये देखें ये n फाई किसके इक्वल है, Li के इक्वल, तो यहाँ इसकी जगह मैं Li लिखने लगी हूँ। तो ये देखें इंड्यूस्ड EMF किसके इक्वल आ गया, माइनस डेल Li डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, अब ये देखें म्यूचुअल जो सेल्फ इंडक्शन है इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई कोड मटेरियल हम चेंज नहीं कर रहे, कोई जो है वो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं कर रहे, ये चीज़ वैसी रहेगी। सिर्फ इसमें क्या चेंज होगा, इसमें करंट चेंज होगा। करंट को हम रियोस्टेट की मदद से चेंज कर सकते हैं। तो करंट चेंज होगा, तो करंट के चेंज होने से हम इस डेल, ये जो एल है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं, इसको हम डेल से बाहर निकाल लेंगे क्योंकि डेल का मतलब होता है चेंज। तो एल को हमने बाहर निकाल लिया, तो हम लिखेंगे एल, अभी चेंज सिर्फ करंट में है तो हमने लिखा डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इंड्यूस्ड EMF के इक्वल एल डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी। अब क्योंकि हमने इसको डिफाइन करना था सेल्फ इंडक्शन को, तो हमने लिखा L = -E डिवाइडेड बाय डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी। तो ये सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्शन क्या है, रेशो है किस किस की, इंड्यूस्ड EMF टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सेम कॉयल में, उसी कॉयल में इंड्यूस्ड EMF पैदा हुई है, उसी में करंट चेंज हो रहा है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज द रेशो ऑफ इंड्यूस्ड जो है वोल्टेज, इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉयल व्हेन करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, व्हेन देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जब करंट जो है वो उसमें चेंज आएगा तो उसी में इंड्यूस्ड EMF जो है वो पैदा हो जाएगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अब जैसे उसके यूनिट्स हेनरी थे, इसके यूनिट्स भी हेनरी हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन जो है, सेल्फ इंडक्शन, सॉरी बार बार म्यूचुअल कह देती हूँ, सेल्फ इंडक्शन 1 हेनरी कब होगा, कब 1 हेनरी होगा, जब इंड्यूस्ड वोल्टेज, इसके यूनिट्स हैं वोल्ट। हम यहाँ नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, आप चाहें तो यहाँ ना लिखें। ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट 1 एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है, 1 पर सेकेंड। तो हम कहेंगे सेल्फ इंडक्शन विल बी 1 हेनरी व्हेन rate of change of current is 1 ampere per second and rate of change of current 1 ampere per second induced an EMF of 1 volt in the coil, then self induction of that coil will be 1 Henry। तो 1 हेनरी क्या है, उस कॉयल की जो है वो सेल्फ इंडक्शन 1 हेनरी कब होगी, जब उसमें करंट जो है 1 एम्पेयर पर सेकंड के जो है वो वैल्यू से चेंज हो रहा होगा और उसकी वजह से उसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट पैदा हो जाएगी। तो हम कहेंगे इस कॉयल की सेल्फ इंडक्शन जो है वो 1 हेनरी है। देखा बच्चों कितना आसान है टॉपिक।